गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो प्रश्नावली कर रहे थे 12.1 उसका 5वां प्रश्न रह रखा था। ये 5वां प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमें दे रखा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर है, यानी कि जितना परिमाप है संख्या में उतना ही क्षेत्रफल है। जबकि वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr²। जब हम इन्हें सरल करेंगे तो 2 = मैं लिख सकती हूँ πr²/πr। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि 2 = r या r = 2। तो इसका मतलब है कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 2 मात्रक। छोटा सा प्रश्न था इसलिए इसको हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद प्रश्नावली 12.2 को शुरू करने से पहले हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझते हैं। देखिए मैंने ये वृत्त बनाया है, ठीक है। अब जो ये वृत्त मैंने बनाया है इसका केंद्र है O। अब इस केंद्र में अगर इस प्रकार से मैं इस वृत्त के भाग करती हूँ तो ये जो बड़ा वाला होगा इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और छोटे वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच का ये भाग है वृत्त में, तो ये त्रिज्यखंड है। अब अगर थीटा कोण वाला त्रिज्यखंड है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। 360 वृत्त के पूरे अंदर का कोण होता है, थीटा जो यहाँ पे कोण होगा और πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो थीटा कोण वाले जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा θ/360 × πr²। और अगर हम बोलेंगे कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप समझते हैं ये वाला जो पोर्शन आता है, तो वो हो जाएगा θ/360 × 2πr। 2πr ये पूरी परिधि है तो परिधि का एक भाग है ना ये, तो इसलिए θ/360 × 2πr आ जाएगा। इसके बाद है वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, ये दूसरा वृत्त मैंने बनाया है O केंद्र वाला। अब वृत्त के कहीं पे भी मैं जीवा खींच लेती हूँ तो वृत्त 2 भागों में बट गया। जो बड़ा भाग होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, जो छोटा भाग होगा उसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ये हमने बना दिया एक वृत्त। इस वृत्त का एक वृत्तखंड है AB से इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, एक बड़ा वृत्तखंड एक छोटा वृत्तखंड। तो अब मैं इस AB को O से मिलाऊंगी तो वहाँ यहाँ पे एक त्रिज्यखंड हमें मिलेगा OAB, या मैंने P भी इस परिधि में एक पॉइंट लिया है तो OAPB ये हो जाएगा त्रिज्यखंड छोटा वाला। तो जो वृत्तखंड होगा APB ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब इस बड़े में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा तो सिर्फ यही तो बचेगा APB का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आपको समझ आना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो जो दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। R = है 6 सेंटीमीटर और थीटा = है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। थीटा की जगह 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री है गुणा के पाई 22/7 है और r² का मतलब 6 को 2 बार गुणा करें तो 6 × 6। तो इस 60 से 360 6 बार कट रहा है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 22 × 6 यानी कि 132/7 वर्ग सेंटीमीटर बचा है। ये है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे ही देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें परिधि दे रखी है, हमने यहाँ से परिधि की मदद से हमने
त्रिज्या निकालनी है। तो मानव वृत्त की त्रिज्या r है, परिधि 2πr बराबर है 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2πr बराबर 22। तो 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए r बराबर 22। तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणा गया 7/2 गुणा गया 22। 22 से 22 कट जाएगा तो r का मान हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश यानी कि वृत्त के 4 बराबर भाग, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/316πr² में मैं मान रखूँगी। तो 90/360 गुणा गया 22/7 गुणा गया r² 7/2 गुणा 7/2। तो 9 चौको 36, 90 से 360 4 बार कट रहा है, 7 से 7 कट गया, इस 2 से 22 11 बार कट गया। हमारे पास अंश में बचा है 11 और 7 और हर में बचा है 4 और 2। तो ये हो जाएगा 11 7 77 और 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम चतुर्थांश का या किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए सीधे 1/4 πr² भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त का 1/4 है तो 1/4 πr²। तो आप इनको समझिए, अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।